डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से और भारत में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जिससे भारत की राजनीति जनता की सेवा है, होना चाहिए और जिससे केवल और केवल देश की जनता सर्वोपरि हो, देश की जनता की सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह से हर जो फैसले हैं वो उनकी भलाई के लिए होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने वेलफेयर स्टेट को भी भारत के संविधान में रखा है, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी रखा है। तो भारतीयता से डॉक्टर अंबेडकर का क्या तात्पर्य था? तो भारतीयता, भारत में हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले तो ब्राह्मणवाद भारत की सत्ता में, भारत की राजनीति में हर जगह काबिज है। इस प्रकार भारत में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, ईसाई भी रहता है, सिख भी रहता है, जैन भी रहता है और पारसी भी रहता है। तो अगर हिंदू है तो वो अपना मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करे और शांतिपूर्वक अपने धर्म की पूजा अर्चना, अपने धर्म को माने, अपने भगवान की पूजा अर्चना करे और शांतिपूर्वक रहे। अगर भारत का मुसलमान है तो वो अपना मस्जिद में जाए, अपने तरह से पूजा पाठ करे और अपने घर को शांति प्रिय लौट आए। तो ये जो धार्मिक चीज़ें हैं ये भारत की राजनीति में हावी नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भारतीयता पर जोर दिया। लेकिन ये अलग बात है, बड़ी अजीब सी विडंबना है कि भारत की राजनीति में धर्म बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। ऐसा नहीं है। 1950 से जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से लेकर के आज तक 75 सालों के इतिहास में धार्मिक गतिविधियाँ ही कहीं ना कहीं चलाई गई है और हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं उनको साधने की कोशिश करता है। तो भारत की, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की राजनीति इस दिशा में, धर्म की दिशा में नहीं चाहिए। अगर हिंदू है तो आवश्यकता उन चीज़ों की उसको भी है जिन चीज़ों की एक मुसलमान को है, जिन चीज़ों की एक जैन धर्म के मानने वालों की है। इस प्रकार से सभी धर्म के लोगों को मानने के लिए जो भारत की राजनीति है वो अपने धर्म को अपने तौर तरीके से मानने का अधिकार देती है। लेकिन सच तो यह है कि भारत की राजनीति जनता की सेवा होनी चाहिए और है। लेकिन हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसको अलग अलग तरह से भुनाने में लगी रहती है। तो सवाल इस बात का है कि भारत की राजनीति में भारतीयता लोगों को महसूस क्यों नहीं होता? पहला चीज़ तो इसमें है कि भारत एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाला देश है और चाहे बगाहे हर इंसान को, हर मजहब के मानने वालों को उस तरफ झुकना पड़ता है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर सोचते थे कि अगर वो भारत का मुसलमान है तो वो सबसे पहले भारत का रहने वाला है, ये खुद को माने। उसमें राष्ट्रीयता की भावना इस कदर होनी चाहिए कि वो खुद को ये समझे कि वो भारतीय है। अगर भारत का हिंदू है तो सबसे पहले वो खुद को ये माने कि वो भारत का रहने वाला है, वो भारतीय है। ये सेकेंडरी चीज़ है क्योंकि राष्ट्र सबसे ऊपर है और राष्ट्र के लिए इस देश में चाहे वो हिंदू रहता हो, चाहे मुसलमान रहता हो, चाहे जैन रहता हो, चाहे सिख रहता हो, सबसे पहले वो भारत का निवासी है। और यदि उसके अंदर ये भावना होगी
तो ही वो इस देश की जनता के तरफ मोड़ सकता है, जिसकी व्यवस्था के लिए इन सबको देश की जनता की सेवा के लिए उन्होंने वोट का अधिकार दिया। अब ये राजनीति भारत की है, तो वह किस तरह से लोग अपने हितों की रक्षा कर सके, अपने अधिकारों को समझ सके और किस तरह से भारत की राष्ट्रीयता को एकता में परिवर्तित कर सके, इसलिए उन्होंने भारतीयता की बात की, जो कि भारत के संविधान में है। यहाँ तक कि भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 1 जो ये कहता है, अर्थात कि भारत राज्यों का संघ है और भारत के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उन सब का मतलब ही है भारतीय होना, ना कि किसी प्रकार से किसी धार्मिक व्यवस्था जैसे हिंदू या मुसलमान का। लेकिन भारत में हम जब से देखते हैं तो भारत में ब्राह्मणवाद हावी है और 12वीं शताब्दी के लगभग हिंदू शब्द का प्रचलन होता है। यहाँ से भारत को जब विदेशी आक्रमणकारी और विशेषकर जब मुसलमान भारत आना शुरू हुए तो भारत के ब्राह्मणों ने उनको अपना इतिहास सिखाया और इसीलिए भारत के लोग, विशेषकर जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान कहते हैं और जो ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग हैं वो भी सारे के सारे हैं इसको हिंदुस्तान कहते हैं। वो हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त के ब्राह्मणों ने भारत की राष्ट्रीयता को हिंदू रूप में देखना शुरू किया, जबकि भारत के ओबीसी, एसटी और एससी इस देश की इन ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गुमराह करने के लिए उनको हिंदू बना दिया गया। क्योंकि बाहर से मुसलमान जब भारत आ रहे थे तो ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि कहीं ये मुसलमान ना बन जाए बहुत अत्यधिक मात्रा में, इसलिए इनको हिंदू बना दिया। तो इस प्रकार भारत, सीधी सी बात है कि भारत एक राज्यों का संघ है, चाहे इसमें कोई भी राज्य हो या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, उन भूभाग में रहने वाले सभी के सभी नागरिक खुद को भारतीय समझे। ये डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे और वो भारतीय इसलिए चाहते थे क्योंकि भारत के मुसलमान आज भी हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और भारत का ब्राह्मणवाद भी। ब्राह्मणवाद या हिंदू दर्शन ये थोड़ा कन्वर्ट किया गया है, अदरवाइज है वही चीज़। इसको अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू नाम दिया गया है, जबकि ब्राह्मणवाद इनकी मूल थ्योरी, सिद्धांत यही सब कुछ है, जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग कहीं सांस्कृतिक ग्रंथों के माध्यम से, कहीं पौराणिक कथाओं के माध्यम से उसको अलग अलग तरीके से पेश किया गया, लेकिन ये सारा का सारा ब्राह्मणवाद ही है। जो जबकि भारत का संविधान या डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि सभी के सभी नागरिक खुद को भारतीय समझे। अगर वो भारतीय समझेंगे तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको ये समझ में आएगा कि वोट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वोट के थ्रू जाएंगे और वो सच्चे लोगों को या सच्चे प्रतिनिधियों को अगर चुनेंगे, तभी वो इंसानियत का पाठ इस देश को पढ़ा सकते हैं, अर्थात भारतीयता का पाठ। इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म संलग्न नहीं होगा, जिसके कारण भारत की राजनीति एक अलग दिशा में जाएगी और अलग दिशा में जब जाएगी तो लोग खुद ब खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। वेलफेयर स्टेट है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ेंगे। अगर धर्म की बातों को छोड़ दिया जाए तो ही भारत में भारतीयता संभव है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि भारत एक राज्यों का संघ है। दैट मीन्स भारत
इंडिया। वो चाहते थे कि इसके साथ साथ, लेकिन ये कब होगा, कब लोगों में भारतीयता की बात आएगी, जब लोग शिक्षित होंगे, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, जब तक वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे वो कभी भी भारतीयता को नहीं समझ पाएंगे। और इसी आधार पर आज हम देखते हैं कि पिछले 75 सालों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो केंद्र में, तो इन सब ने एक अलग डिवाइडेशन किया है, लेकिन वास्तव में भारतीयता को इन सब लोगों ने समझाया नहीं है। चाहे हम कांग्रेस को लेते हैं, चाहे बीजेपी को लेते हैं, चाहे अन्य पार्टियों को लेते हैं, वो चाहे अनचाहे ले देकर उसी मार्ग पर उतर आते हैं जिस मार्ग से इस देश को गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जा सकता है, सच्चे मार्ग पर नहीं लेके जाया जा सकता है। जबकि भारतीयता होने से भारत अमेरिका से भी कई गुना उन्नत देश बनेगा, भारतीयता होने से। तो मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।